नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग पे। मैं हूं ज्योतिषी रोहित और आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं मकर राशि का जून का महीना कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर। इन जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस महीने आपको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या इस महीने नहीं आती दिख रही है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से शनि आपके दूसरे भाव में बैठा होगा। हालांकि इस इन जातकों को आंखों से जुड़ी परेशानियां जैसे आंखों में दर्द और इन्फेक्शन आदि की शिकायत हो सकती है। मतलब आपको इस महीने कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई देगी स्वास्थ्य को लेकर कि कुछ बड़ी समस्या आपको घेर रही है। हाँ, पर आपको आंखों से जुड़ी हुई कुछ समस्या इस महीने जरूर आ सकती है। आंखों में जैसे दर्द होने लगेगा, आपको अचानक से इन्फेक्शन आदि की शिकायत आपको हो सकती है। इस माह से बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार के खर्चों में अनचाही बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब इस महीने आपका परिवारों में खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। और बात कर लेते हैं, साथ ही राहु के चौथे भाव में होने से जातकों को सिर दर्द और पाचन संबंधित समस्या से जूझना पड़ सकता है इस महीने। मतलब आपको इस महीने पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे आपको कब्ज, गैस, तो ये सब आपको समस्या घेर सकती हैं इस महीने। सिर में दर्द, ये सब समस्या आपको हो सकती है इस महीने। अब बात कर लेते हैं करियर को लेकर। मकर राशि के तहत जन्मे लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं। मतलब इस महीने आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों परिणाम आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। शनि आपके दूसरे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में स्थित होगा। दूसरे भाव में शनि का बैठा होना 2.5 साल के साढ़े साथी को चिन्हित करता है। केतु के 10वें भाव में स्थिति होने से आप हर काम को सक्रिय होकर करेंगे। मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो उसको बहुत सक्रिय होकर करेंगे। इस राशि के जातकों को करियर के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। मतलब अगर आप कहीं विदेश जाने के लिए सोच रहे थे या नहीं जा पा रहे थे तो वो आपको अवसर मिल सकता है इस महीने, ऐसा आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। और यह संभव होगा बृहस्पति आपकी उपस्थिति के कारण, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मौजूद होंगे। 10वें भाव के स्वामी के तौर पर शुक्र की 7वें भाव में मौजूदगी की वजह से आपको करियर के क्षेत्र में संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आप अगर जैसे नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आपको संतुष्टि आपको मिल सकती है, जो कि इस महीने के दौरान अनुकूल स्थिति में होंगे। इन जातकों का ज़्यादातर समय करियर के सिलसिले में होने वाली यात्राओं में बीतने की संभावना। मतलब आप अपने करियर के चक्कर में थोड़ी यात्रा कर सकते हैं, ये आपकी राशि में इस महीने दिख रहा है। मतलब आप कहीं आ जा सकते हैं अपने करियर को लेकर, और ये यात्रा किसी असाइनमेंट को लेकर आपको करनी पड़ सकती है। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें औसत से थोड़ा कम परिणाम मिल सकता है। मतलब आपको जितना आपकी एक एवरेज है आपके काम की, उससे थोड़ा इस महीने आपको हल्का आपको अपना काम होता हुआ दिखाई देगा। मतलब बिजनेस में आपको थोड़ा सा कम औसत दिखेगा, क्योंकि इस दौरान आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर है, जो भी आप काम करते हैं उस काम में कोई और भी है जो वो आपको कड़ी टक्कर दे सकती है। महीने के अंत में आपको बिजनेस से ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इस महीने आपको अपने बिजनेस से थोड़ा धन मिल सकता है। मतलब अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, वो भी पर महीने के आखिरी में। इस महीने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको व्यापार नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है। मतलब अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ बदलाव लाने होंगे, जिससे कि आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़े। उससे जितना ज़्यादा बढ़ेगा उससे ज़्यादा आप धन कमा पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं जो प्रेम संबंध में है और जो विवाहित लोग हैं उनके लिए। इन जातकों का अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। मतलब आप अगर किसी से प्रेम संबंध में है, आपकी शादी हो रखी है, तो आपका अपने पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है और इस वजह से अलग होने तक की नौबत आ सकती है। मतलब लड़ाई हो सकती है, कहीं आप या आपके पार्टनर आपसे अलग होने के लिए सोच सकते हैं। जो लोग पहले से किसी को पसंद करते हैं उन्हें ये महीना औसत से थोड़ा कम लग सकता है। मतलब कई हद तक ये महीना आपका थोड़ा कम, आपके लव रिलेशन में कम, औसत से कम दिखाई दे रहा है। मतलब इतना आपका प्यार नहीं दिख रहा है इस महीने, और इस समय आपका प्रेम जीवन थोड़ा मुश्किल रहने की संभावना है। थोड़ा मुश्किल भरा हुआ है मतलब ये महीना आपके लिए। शुक्र अशुभ स्थिति में होगा, जो आपके 7वें भाव में शत्रु राशि में स्थिति होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में उथल पुथल होने की संभावना है। मतलब आप प्रेम करते हो तो साफ तौर पर दिख रहा है आपको इस महीने थोड़ा लड़ाइयाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती दिखेगी अपने पार्टनर के साथ। और जो लोग शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं उनको जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी दिखाई देगी। मतलब अगर आपकी शादी हो रखी है या आप किसी से प्रेम करते हैं या आपका शादी होने वाली है, तो उनसे आपके जीवन के साथ थोड़ा तालमेल आपको कम दिखाई दे सकता है। मतलब आपकी वही कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती देगी अपने पार्टनर के साथ, और इस वजह से मकर राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
साथ ही जून माह के दौरान साथी के साथ बातचीत की कमी के कारण गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने आपकी मतलब बातें कम होंगी या उनसे मतलब आप जैसे पहले मिलते थे वैसे नहीं मिल पाएंगे, तो उस कारण आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ होंगी। इससे लड़ाई झगड़े भी आपके बढ़ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिससे चलते आप दोनों के बीच अहंकार से जुड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मतलब आप दोनों अपना अहंकार दिखा सकते हैं एक दूसरे को, मतलब आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा सकते हैं। इस वजह से आपका प्रेम जीवन अशांत रहने की आशंका है। तो कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखें और ज़्यादा हो सके तो लड़ाई ना करें अपने पार्टनर के साथ, ये आपके हित में रहेगा अगर आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई नहीं करते हैं तो। वरना समस्या आपके सामने इस महीने आपको दिख ही रही है। अब बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना होगा। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना होगा। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना होगा। ओम हनुमंते नमः का 21 बार जाप करें, ये आपको करना होगा। इससे आपकी शुक्र की स्थिति ठीक होगी। अब बात कर लेते हैं और क्या हो सकता है आपका इस महीने। इस महीने के दौरान खर्चों के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होगी। मतलब आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही, पर कहीं ना कहीं आपको लाभ भी होता हुआ दिखेगा। शनि आपके दूसरे भाव में मौजूद होंगे और इस वजह से आपको मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मतलब शनि आपके दूसरे भाव में मौजूद है, इसके लिए आपको पैसा कमाने के लिए थोड़ी भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ सकती है। आय का प्रभाव बाधित हो सकता है आपका। मतलब आपको इस महीने पैसों से थोड़ी जुड़ी हुई समस्या पैदा हो सकती है और इस वजह से आपको मुनाफा कमाने में दिक्कतें आएंगी या फिर सामान्य से कम कमाई होने की आशंका। मतलब आपकी जो औसतन कमाई है उससे थोड़ी कम कमाई इस महीने हो सकती है। ऐसे में बचत कर पाना आपको मुश्किल लग सकता है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी सेविंग को नहीं कर पाएंगे। जितना धन आपके पास होगा आप उतना खर्च आपसे हो जाएगा और कई बार इन ज़रूरतों को पूरा करना आपको मुश्किल लग सकता है। आपको धन घर के कामों में खर्च करना पड़ सकता है। मतलब घर के कामों में आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि राहु बृहस्पति के साथ चौथे भाव में होंगे और आपके खर्च में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब इस महीने आपको थोड़ा खर्चा पड़ सकता है। ये इस महीने आपका राशि में दिखाया जा रहा है। राशि के जातकों जो भी पैसा कमाएंगे उसकी बचत करने में सक्षम नहीं होंगे। मतलब जो भी आप इस महीने पैसा कमाएंगे मकर राशि वाले उसको बचाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपका सारा पैसा कहीं ना कहीं किसी रूप से खर्च हो ही जाएगा, चाहे वो किसी के स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे घर में किसी समस्या को लेकर हो। पर पैसा आपके पास इस महीने टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के बड़े फैसले लेने से बचें। मतलब अगर आप कोई अपने जीवन में बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उससे बचने की आपको हिदायत दी जाती है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का अपना व्यापार है उन्हें बिजनेस में हानि और पार्टनर के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें आप अपने पार्टनर के साथ मेल जोल बनाकर रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जातकों को जातकों के लिए इस महीने मन मुताबिक लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। मतलब आपको इस महीने थोड़ा अपने मन के मुताबिक लाभ आपको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको नुकसान भी होने की संभावना दिखाई दे रही है इस महीने। इसके अलावा आपको व्यापार में प्रतिद्वंदी से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है। मतलब जो मैंने पहले कहा था, आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, आप दुकान चलाते हैं, तो जो आपके कंपटीशन में बैठे हैं वो आपको टक्कर दे सकती हैं इस महीने। तो थोड़ा उनसे आपको बचकर रहना होगा, जो आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कस्टमर आपसे छूट सकते हैं, जो उनके पास भी जा सकते हैं, ऐसा आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें अपने कस्टमर या जो अपने ग्राहक हैं उनको अपने तक सीमित रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप व्यवसाय को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब इस महीने आपको अपने व्यापार को लेकर आप असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। तो जो उपाय मैंने बताया आपको वो करने हैं और अपने पार्टनर के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि आपको जो धन की कमी है उसको अपनी सेविंग को बरकरार रखें, वरना आपको धन को लेकर इस महीने काफ़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए नमस्कार, अब हम मिलते हैं अगली राशि में और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।